नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से EMRS हॉस्टल वार्डन परीक्षा का सामान्य हिंदी पेपर जो हिंदी पर पूरी तरह से आधारित है, जिसकी संख्या 101 से लेकर के 110 तक है, उससे संबंधित प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि आपकी आने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए सहायक होगा और आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आइए चलते हैं हॉस्टल वार्डन परीक्षा भाषा सक्षमता परीक्षण सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 101 प्रश्न। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। विलोमार्थी शब्द युग्म देखिए साथियों, एक अल्पायु दीर्घायु, दूसरा अस्त उदय, तीसरा अमृत विष, चौथा आगत निर्यात। प्रश्न क्या पूछ रहा है? असंगत है। तो अल्पायु दीर्घायु बिल्कुल ठीक है, अस्त उदय बिल्कुल ठीक है, अमृत विष बिल्कुल सही है, आगत निर्यात ये असंगत है। आगत का तो या तो विगत होगा या निर्यात का आयात होगा। आयात निर्यात या आगत विगत ये होता है। तो इस तरह से हमारा ये चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल असंगत है। उपर्युक्त तीनों बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पर स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। कौन स्त्री से संबंधित पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला कामिनी, दूसरा वनिता, तीसरा कांता, चौथा भार्या। ये उपर्युक्त तीनों है साथियों। कामिनी स्त्री का पर्यायवाची है, वनिता स्त्री का पर्यायवाची है, कांता स्त्री का पर्यायवाची है, लेकिन भार्या स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। भार्या मतलब होता है पत्नी, तो वो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची नहीं में ये भार्या बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं 103 नंबर प्रश्न की ओर। जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ है। मुहावरे आ गए साथियों। देखिए सभी प्रकार की परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वह प्रिंसिपल की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे टीजीटी की हो। सबका हमने वीडियो के माध्यम से यहाँ पर चर्चा किए हैं। आप चैनल में जा कर के चारों के बारे में आराम से देख और पढ़ सकते हैं। तो जले पर नमक छिड़कना, एक बहुत बुराई करना, दो किसी को बहुत नुकसान पहुंचाना, तीसरा बहुत दुखी करना, चौथा दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। ये बहुत ही सरल मुहावरा है। जले पर नमक छिड़कना अर्थात उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, जो हम अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहते हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है 104 नंबर का प्रश्न। देखते हैं उसमें क्या है। फिर से वही मुहावरे है साथियों। 104 नंबर में देखिए, उंगली पर नचाना, सॉरी उंगली पर नाचना है। उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है। एक सबकी बात मानना, दूसरा अपने इशारे पर चलाना, तीसरा किसी के इशारे पर चलना, और चौथा है किसी के संकेत पर नाचना। उंगली पर नचाना का सही अर्थ हो जाएगा किसी के इशारे पर चलना। हम बोलते हैं ना, वो उंगली पर
नाच रहा है, अर्थात किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर चलता है, वह सही अर्थ है। सबकी बात मानना ये नहीं होगा, अपने इशारे पर चलाना ये भी नहीं होगा, किसी के संकेत पर नाचना ये भी नहीं होगा। तो उंगली पर नाचना मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ है, किसी के इशारे पर चलना। आइए चलते हैं 105वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखिए, संधि से प्रश्न पूछ दिया, संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। पहला मनः स्थिति, दूसरा अनधिकार, तीसरा उत्पात, चौथा उपर्युक्त। इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा अनधिकार। मनः स्थिति विसर्ग संधि का उदाहरण है, उत्पात व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऊपरी जमा युक्त स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन ये अनधिकार किसी भी संधि का उदाहरण नहीं है, इसलिए संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अनधिकार। चलते हैं 106वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? समास के बारे में दे दिया, असंगत छांटना है। पहला आमरण अव्ययी भाव समास, काला पानी कर्मधारय समास, मझधार द्वंद्व समास, चौथा स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास। इसमें से 3 बिल्कुल सही है और एक असंगत है। वह असंगत है मझधार द्वंद्व समास। आमरण अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर पहला शब्द वर्ण क्या है, इसमें अव्यय है, आमरण। काला पानी कर्मधारय समास बिल्कुल सही है, विशेष्य विशेषण। स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। मझधार द्वंद्व समास नहीं है साथियों। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जैसे पाप पुण्य, राजा रानी, लड़का लड़की, दिन रात, ऐसे शब्द होते हैं द्वंद्व समास के लिए। ये मझधार बिल्कुल असंगत युग्म है। चलते हैं 107वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। व्यंजन संधि अजंत, मनस्ताप, दिग्गज, वागीश। तो इस तरह से यहाँ पर व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। मनस्ताप, मनः धन ताप, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, न कि व्यंजन संधि वाला। अजंत, दिग्गज, वागीश, ये सारे व्यंजन संधि से संबंधित है, लेकिन मनस्ताप, मनः धन ताप, ये विसर्ग संधि से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर दूसरा नंबर हो जाएगा मनस्ताप। 8वें से 10वें 3 प्रश्न के लिए अगले प्रश्न में एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर ही हम अगले 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं गद्यांश में क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों, प्रश्न संख्या 108 से 110 तक के सटीक उत्तर दीजिए। गद्यांश देखते हैं।
विज्ञान ने जीवन के विविध क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व प्रगति की है, उससे जीवन और जगत का स्वरूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और आवास से लेकर उसके औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के बढ़ते चरण का चमत्कार सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट ने मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है। इन साधनों के माध्यम से मनुष्य न केवल जल, थल व आकाश में विचरण कर रहा है, वरन धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिधि को लांघकर चंद्रलोक पर भी पैर रख चुका है। तो इस छोटे से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं साथियों। उसमें से 108वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है? ऑप्शन देखिए, आर्थिक प्रगति के कारण, चंद्रयान की गति के कारण, रॉकेट की गति के कारण, विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के कारण। सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के माध्यम से मनुष्य चंद्रलोक पर पैर रख चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के कारण। चलते हैं 109वें नंबर प्रश्न की ओर। मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है किसने? ऑप्शन नंबर 1 रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट ने, दूसरा केवल रेलगाड़ी ने, तीसरा केवल हवाई जहाज ने, चौथा केवल रॉकेट ने। तो हमने गद्यांश में भी पढ़ा कि विज्ञान के द्वारा प्रदत्त रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट ने मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मनुष्य की गति को अधिक तीव्र किसने कर दिया है? ये तीनों माध्यम ने, रेलगाड़ी ने भी, जहाज ने भी और रॉकेट ने भी, तीनों ने मनुष्य की गति को अत्यधिक तीव्र कर दिया है। आइए चलते हैं इस हॉस्टल वार्डन परीक्षा का हिंदी से संबंधित 110वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला भोजन, वस्त्र और आवास, दूसरा केवल भोजन, तीसरा केवल शिक्षा, चौथा केवल वस्त्र। तो क्या हो जाएगा? बहुत ही सरल है। व्यक्ति की मूलभूत यानी बुनियादी जरूरी चीज़ें हैं, जिसको कहा जाता है सरल भाषा में रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा भोजन, वस्त्र और आवास। ये व्यक्ति की मूलभूत या बुनियादी बेसिक नीड्स है। तो इस तरह से साथियों हमने EMRS द्वारा आयोजित हॉस्टल वार्डन परीक्षा से संबंधित सामान्य हिंदी के 10 प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा किया। इस तरह से हमने EMRS के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनके हिंदी से संबंधित चारों तरह के प्रश्नों पर हमने इस वीडियो में चर्चा किया है, जो कि आपके आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, जिसमें से आपको प्राचार्य परीक्षा, PGT परीक्षा, TGT परीक्षा और फिर हॉस्टल वार्डन परीक्षा, ये चारों वीडियो को देख करके आप आगामी परीक्षा के संदर्भ में इस तरह की तैयारी कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से व्याकरण और गद्यांश पर आधारित है। तो साथियों, इस तरह से हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और
किसी और दूसरे वीडियो के साथ फिर किसी इंटरेस्टिंग रुचिकर विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।